हाय एवरीवन, हाउ आर यू। मैं हूं फरजाना और हम सीख रहे हैं इंग्लिश सेंटेंसेस जो आप डेली बात करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछले लेसन में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सिंपल सेंटेंसेस यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम हैज नॉट बीन, नॉट को हैज और बीन के दरमियान में नॉट हमारा आ जाएगा हैज नॉट बीन या फिर हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा हो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से अकॉर्डिंग टू द टाइम हम यूज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट सेंटेंसेस। वो कल से स्कूल नहीं जा रहे हैं। वो कल से स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो प्लूरल है, उसके लिए हम यूज करेंगे दे के साथ हमेशा हैव यूज होता है। दे हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस यस्टरडे। कल के बारे में हम जानते हैं कि कौन सा कल, गुजरा हुआ कल, तो उसके लिए हम हमेशा सिंस यूज करेंगे। यस्टरडे के साथ सिंस यूज होता है। दे हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस यस्टरडे। हम सुबह से खेल नहीं रहे हैं। हम सुबह से खेल नहीं रहे हैं। We have not been playing since morning. We have not been playing since morning. नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास तुलबा 2 घंटे से शोर नहीं मचा रहे हैं। तुलबा 2 घंटे से, अब हमारे पास टाइम है 2 घंटे, यानी कि कोई मेंशन टाइम नहीं है कि कौन सा वक्त है, कौन से 2 घंटे, तो उसके लिए हम फॉर यूज करेंगे। Boys have not been making a noise for 2 hours. Boys have not been making a noise for 2 hours. नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास वो कल से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। वो कल से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। He has not been playing cricket since yesterday. अब yesterday हमारे पास मेंशन है तो उसके लिए हम since चूज करेंगे। He has not been playing cricket since yesterday. उसके बाद हम आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, यानी कि सवालिया फिक्रात। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? उसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज होगा नेगेटिव सेंटेंसेस से, क्योंकि ये सवालिया है। सवालिया में हम सवाल करते हैं तो सबसे पहले हम हैज या हैव यूज करेंगे। हैज या हैव में से एक, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन का इजाफा करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म, फिर उसमें ऐड करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर हम टाइम के अकॉर्डिंग सिंस या फॉर इस्तेमाल करेंगे और आखिर में हम क्वेश्चन मार्क का इजाफा करेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, क्या 4 घंटे से बारिश हो रही है? क्या 4 घंटे से बारिश हो रही है? हैज इट बीन रेनिंग फॉर 4 आवर्स? हैज इट बीन रेनिंग फॉर 4 आवर्स? क्या लड़के 5 बजे से वर्जिश कर रहे हैं? अब इसमें हमारे पास 5 बजे यानी कि मेंशन टाइम है 5 बजे। क्या लड़के 5 बजे से वर्जिश कर रहे हैं? हैव द बॉयज बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस 5 o'clock? हैव द बॉयज बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस 5 o'clock? मेंशन टाइम है तो उसके लिए सिंस यूज होगा 5 o'clock। क्या वो सुबह से ये नज़म ज़बानी याद कर रहा है? क्या वो सुबह से ये नज़म ज़बानी याद कर रहा है? Has he been learning this poem by heart since morning? Has he been learning this poem? ज़बानी याद करना by heart, ज़बानी याद करना by heart this poem since morning. क्या धोबी 2 घंटे से कपड़े धो रहा है? क्या धोबी वॉशिंगमैन 2 घंटे से, इसमें हमारे पास मुकर्रर नहीं है कि कौन से 2 घंटे हैं, किस दिन के किस टाइप के 2 घंटे हैं, तो उसके लिए हम फॉर यूज करेंगे। हैज वॉशरमैन बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 आवर्स? हैज वॉशरमैन बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 आवर्स? गाइस, हमारा ये था हमारा आज का लेसन। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि अब ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आप तक पहुंच सकें।